जय हिंद। नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मंदिर है। मंदिर सनातन हिंदू धर्म के मुख्य पूजा स्थल को मंदिर कहते हैं। मंदिर का शाब्दिक अर्थ होता है घर। देवताओं के रहने का जो घर है उसको मंदिर कहते हैं। हमारे भारत में मुख्यतः दो प्रकार के मंदिर होते हैं, एक नागर शैली में, एक द्रविड़ शैली में। नागर शैली उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं लगभग नागर शैली में है, और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं लगभग वो द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली का खासियत ये है कि मंदिर का जो भी परिसर होता है, जो भी जमीन होता है, पहले उसको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर दिया जाता है। एक मुख्य दरवाजा दिया जाता है और मुख्य दरवाजे को बनाकर रेडी किया जाता है और उसके ऊपर लिखा जाता है मंदिर परिसर का मुख्य द्वार। लेकिन उत्तर भारत का जो भी मंदिर है नागर शैली में है, मंदिर परिसर का जितना भी जमीन है वो खुला रहता है और जमीन के बीच में मंदिर तैयार किया जाता है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि मंदिर का जमीन खाली रहने पर मंदिर का जमीन को ही हड़पने का नीति अपना लिया है। इस वजह से अब नागर शैली में भी मंदिर के जितने भी जमीन है सबको बाउंड्री वॉल करने लगा है। नागर शैली के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो पहला सीढ़ी होता है इसको जगती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जगती। और दूसरा जो सीढ़ी होता है उसको पीठ बोलते हैं। पहला सीढ़ी को जगती बोलते हैं, दूसरा सीढ़ी को पीठ बोलते हैं। और ये दोनों के बीच में थोड़ा लंबा स्पेस रहता है जिससे 30 से 40 श्रद्धालु आराम से लाइन में लगे रह सकते हैं। और उसके बाद मंडप में प्रवेश करते हैं। मंडप पहले छोटा मंडप होता है, उसके बाद बड़ा मंडप होता है, उसके बाद बड़ा मंडप होता है। ये तीनों क्या है? मंडप। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में है और उत्तर भारत में मुख्यतः जितने भी नागर शैली के मंदिर हैं लगभग नदी के किनारे ही बसा है। और उत्तर भारत का मुख्य दो नदी है गंगा और यमुना। जब आप मंडप से मेन मंदिर में जब प्रवेश कीजिएगा, आपका राइट हैंड जिस साइड रहेगा उधर गंगा मैया का फोटो लगा हुआ रहता है। आप आपका जिस लेफ्ट हैंड जिस साइड रहेगा उस तरफ यमुना जी का फोटो लगा हुआ रहता है। उसके बाद आप मेन मंदिर में प्रवेश कीजिएगा और मंदिर के बीच में गर्भगृह रहता है जिसका हम लोग क्या करते हैं? परिक्रमा कहते हैं। मेन मंदिर का जो गर्भगृह और मंदिर का जो स्ट्रक्चर जो रहता है मेन मंदिर का, वो नीचे से थोड़ा सा ऊपर झुका हुआ रहता है। इसको क्या बोलते हैं? शिखर। शिखर। और शिखर के ऊपर पे ये जो गोल किया हुआ रहता है इसको बोलते हैं अमलक। अमलक। और अमलक के ऊपर कलश रहता है। और कलश और अमलक के बगल में जो खड़ा है वो ध्वज है। ध्वज।
कोई भी धर्मावलंबी हो, भगवान कब याद आते हैं? जब कोई संकट में फंस जाए तो भगवान को याद कर लेते हैं कि हमारा ये काम हो जाए। यदि काम होने के बाद फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? भगवान को भूल जाते हैं। तो एक बार फिर से हम रिमाइंड कर देते हैं कि फर्स्ट सीढ़ी जो है इसको बोलते हैं जगती, सेकेंड सीढ़ी को बोलते हैं पीठ, और पीठ के बाद हम जाते हैं मंडप में, मंडप के बाद आते हैं हम गर्भगृह में, गर्भगृह का परिक्रमा करते हैं, और जो मेन मंदिर बना हुआ रहता है उसको ऊपर की ओर उसको शिखर बोलते हैं। शिखर के ऊपर अमलक होता है, अमलक के ऊपर कलश होता है, कलश के बगल में ध्वज होता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए फर्स्ट सीढ़ी जगती, जगती होते हुए पीठ, पीठ होते हुए मंडप, अब मंडप से मेन मंदिर में प्रवेश करके गर्भगृह का परिक्रमा करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पुनः फिर से उधर रिटर्न होना है। आवश्यकता अनुसार जिधर हो उधर एग्जिट करने के लिए दिया जाता है, जो कि पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से बाहर निकल जाए। हमारे यहाँ पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, जो कि साल में एक बार भगवान को बाहर गर्भगृह से बाहर निकालकर परिक्रमा करवाते हैं। अध्यात्म के अनुसार मंदिर का शिखर ऊपर की ओर इसलिए झुका करके तैयार किया जाता था जिससे कि हवा, आंधी तूफान और बारिश से मंदिर के ऊपर प्रभाव कम पड़े और मंदिर की आयु ज्यादा हो। ये चीज बाद में विज्ञान भी प्रूव किए। शिखर का ऊपर झुका होना, इससे हवा और आंधी और बारिश तीनों से मंदिर का सुरक्षा होता है और मंदिर की लाइफ ज्यादा होता है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।